हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी एग्जाम्स विद जेरी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जो आईटी 817 की अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो पंजाब केसरी के पत्रकार है वो बार बार आपके मुद्दे को उठा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक खबर पहुँची है, उस खबर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो JOIT 817 की पोस्ट है, कितनी पोस्ट है? 1867। उनसे रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है। जो पोस्ट है उसके ऊपर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी ने क्या कहा है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि आपकी ये जो आगे की फाइल्स है वो ये जो पूरी पोस्ट है 1867 इसी को लेकर चली हुई है। तो आगे जो हिमाचल प्रदेश के CM है उनके द्वारा कौन सी स्टेटमेंट आई है, जो मैं आगे एक वीडियो प्ले करूंगा, तो आप सभी जो आज की न्यूज़ है वो उसी में सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद। तो ये पूरा मामला जो था उसका था। अब बात करते हैं JOIT 817 पे भी उनके साथ हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये आदेश अफसरों को ये भी दिए गए हैं कि जो 1867 पोस्टें हैं उसी के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाएं। माननीय अदालत ने जो निर्देश दिए हैं वो अपनी जगह है। उसमें यह कहा गया है कि उनकी जो 1500 या 1156 पोस्टें हैं, 556 वालों की, माफ कीजिएगा, 556 के साथ साथ मिक्सअप होता है, 1156 पोस्टें, उनकी जो 560 कम थी वो पूरी करनी है 556 की। लेकिन अभी वो मामला क्योंकि फिर से हायर अदालत में है और वहां यहां क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखना होगा, और उसके बाद जो है ये चीजें आएंगी, क्योंकि एक बार फिर से मामला वो अटका पड़ा है। और उस पूरे मामले को जो है जब तक वो नहीं सोचता, उसका मतलब ये नहीं है कि यहां पोस्टें कम कर दी जाए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि JOIT 817 की जो पोस्टें हैं 1867 के हिसाब से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमने 800 के आसपास पोस्टें कुछ और एडवर्टाइज कर दी हैं और जिनके लिए प्रक्रिया शुरू होनी है तो उनके साथ भले अगर एडजस्ट करना है तो कर दें, क्योंकि उनकी प्रक्रिया को फिर लेट भी किया जाता है, उसी में आ जाएंगे। तो बात वही है कि 1867 के हिसाब से हो, और यही शायद 817 वाले चाह भी रहे हैं और इसलिए वो आजकल लगे हुए भी उसमें। लेकिन मेरा उनसे भी आग्रह है कि इस मामले में हम लगे हुए हैं, हम इसको देख रहे हैं, आप सहयोग बनाए रखें और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में ये मामला बिल्कुल है, और इसमें जो है आप उसी हिसाब से अपनी जो है तैयारी करें 1867 पोस्टों के हिसाब से। माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कह दिया है तो फिर वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। और वो आपको प्यार करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, हम आपके बीच में माध्यम हैं, हम आपकी आवाज पहुंचाते रहेंगे। हमें पहले भी पहुंचाई, अभी पहुंचाते रहे। पुलिस वालों का भी हमने पहले आवाज पहुंचाई, और जो रह गया उनकी आवाज भी हम लगातार उठा रहे हैं। तो जो 2 बैच रह गए हैं उनके साथ भी जो है अन्याय नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री ने कह दिया है। और कहा गया है कि इन दोनों मामलों को जो है प्रायोरिटी के आधार पर देखें और कहीं कोई जो है वो अछूता न रह जाए किसी बेनिफिट से पुलिस पे बैंड में। और वहां 817 वाले जो हैं उनके लिए स्पष्ट कर दिया कि जितनी पोस्टें हैं उसी के साथ करें। अब बात करते हैं NHM की। NHM के जो हमारे 2000 के आसपास, 1700 और 2000 के बीच में इनकी संख्या है। 2000 के आसपास जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग पोस्टों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग उसमें जो है ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी जो मांग एक उठी है उसको लेकर भी उनके ध्यान में ये मामला आया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन इसी बीच में जो है कल से NHM के जितने एम्प्लॉइज हैं वो जहां जहां काम करते हैं वहां वहां काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। ये फैसला उनकी बैठक में हुआ है। आज उनकी दिन भर ऑनलाइन बैठकें होती रही, अभी भी एक बैठक चली हुई है जिसका थोड़ा सा इनपुट हमको मिला है कि कल से जो है वो सभी जिला के प्रतिनिधि मंडलों के साथ मीटिंग हुई है। उसमें निर्णय लिया गया कि 27 से 1 तारीख तक काले रिबन लगाकर सरकार के प्रति रोष प्रकट करेंगे, और 2 तारीख को अब तो आंखें खोलो स्लोगन के साथ सांकेतिक हड़ताल होगी। वो 2 तारीख को जो है काम छोड़ो है, लेकिन ताकि सरकार को ये जगाया जा सके कि हमारी समस्या ये है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सरकार से टकराव नहीं ले रहे हैं। इसको इस तरह से ना लिया जाए कि हम सरकार का विरोध करें, टकराव करें। हम तो अपनी मांग के प्रति ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। देखिए, ये सिंसियरिटी दिखाता है, NHM के जो लोग हैं उनकी सिंसियरिटी दिखाता है कि वो कितने सिंसियर हैं। उनको पता है कि कोविड के इस संवेदनशील दौर में उनके बिना चीजें संभव नहीं है। वो सैंपलिंग में है, वो टेस्टिंग में भी है, वो हॉस्पिटल्स में है, वो वैक्सीनेशन की टीमों में भी है, सब जगह पे हैं। तो वो जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए, ये इस जिम्मेदारी के भाव की हम सबको तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे, और सरकार अगर हमारे बारे में जल्द से जल्द नीति बना दे तो अच्छी है, अदरवाइज फिर जो है नेचुरली फिर तो
अगला ही स्टेप होता है। तो हम नहीं चाहते कि अगला स्टेप हो, क्योंकि उसमें कई दिक्कतें आएंगी। और 3 तारीख को कैबिनेट है, होपफुली ये मामला उसमें डिस्कस होगा, क्योंकि जिस तरह से आप इसको उठा रहे हैं उस हिसाब से जो है वो मुझे लगता है कि 3 तारीख की बैठक में इस मामले को होना चाहिए। अगर आउटसोर्स का मामला वहां पे आ रहा है, एनटीटी का मामला आ रहा है, बाकी मामले आ रहे हैं, पेंशनर्स का मामला भी आएगा, उसमें उनको भी नए वेतनमान के लाभ देने हैं, तो ये मामला भी उसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, एक तो आउटसोर्स वाला, देखिए ये चीजें जो है अलग अलग सरकारों ने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, वो क्या करती है कि 15,000 के बंदे को कहती है, कागजों में 15,000 देती है, वास्तव में 12 देती है, 3 खा लेती है। उधर आउटसोर्स के नाम पे जो है कंपनी अपनी सर्विसेज के नाम से सरकार से भी लेती है। जब 15 वाले को 12 मिलना है, वो आउटसोर्स को दे के देना है, फिर बीच में इस तरह की प्रॉब्लम आनी है बाद में, तो क्यों नहीं सरकार जो है आउटसोर्सिंग बंद कर देती, सीधे रखे ना, भले ही कम दे, भले ही वो 15 वाले को 12, 20 वाले को 18 जो दे रहे हैं उस हिसाब से दे, लेकिन इससे सरकार का भी पैसा बचेगा और जो कर्मचारी हैं उनको भी पता होगा कि हमारे लिए देर सवेर कोई नीति बननी है। लेकिन अभी यह है कि सरकार कहती कि हमने प्राइवेट कंपनी को हायर किया था, प्राइवेट कंपनी कहती कि हम तो अपना लेके चले भाई, हमने आपसे सरकार से भी लिया, हमने लोगों का भी लूटा, हम चले, आप कौन? और बेचारे पिसते कौन है? बेरोजगार। क्योंकि जब रोजगार मिल रहा होता है तो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं यार, अपना खर्चा निकल जाए सुबह शाम का। पहली पढ़े लिखे बेरोजगार कोई होता है कि मेरा खर्चा निकल जाए, घर वाले भी कहते हैं यार इसका खर्चा निकल जाए तो अच्छी बात है, अपना खर्चा निकल जाए, फिर बंदा सोचता है कि थोड़ा सा कुछ बच जाए, फिर अगला परिवार बढ़ता है, समय के साथ सारी चीजें होती हैं। तो यही एनएचएम वालों के साथ भी हुआ है, वो भी इस तरह से आए होंगे। ये हालांकि आउटसोर्स एजेंसी नहीं है, ये नेशनल एजेंसी है, लेकिन ये जो है एक फंडिंग एजेंसी है। इन्होंने कार्यक्रम चलाया उसको फंड करने के लिए चीजें की। यही एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों का भी मामला है, वहां पे शायद बहुत कम लोग हैं, उतने ज्यादा नहीं है जितने एनएचएम में हैं, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम यही है, उनकी प्रॉब्लम भी यही है, उसको भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम भी यही है। और वहां भी दिक्कत यही है कि जो है पता नहीं है कि कब रेगुलर पॉलिसी बनेगी कब नहीं। तो अब देखिए,